आज हमारा सॉफ्टवेयर है सी लैंग्वेज और प्रोग्राम नंबर 17 और प्रोग्राम का नाम है फॉर लूप कंटिन्यूस। फॉर लूप कंटिन्यूस कहते हैं जैसे आपने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में प्रीवियस प्रोग्राम्स में फॉर लूप सीखा था, जिसके अंदर लूप के जरिए आप किसी भी टेक्स्ट को रिपीट करवा सकते हैं फोर के थ्रू कंडीशन सेट करके। तो इसी तरह फॉर लूप कंटिन्यूस क्या होता है कि हम जब इसकी कंडीशन सेट करेंगे तो वो उसको बार बार कंटिन्यूसली प्रिंट करवाएगा। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब भी आप कोई भी प्रोग्राम टाइप करते हैं, जब उसका रिजल्ट देखते हैं तो उसका रिजल्ट एकदम से क्या हो जाता है, शो हो जाता है। हमें नहीं पता चलता कि वो कितने टाइम में शो हुआ, यानी कितने सेकंड्स में, कितने मिनट, कुछ पता नहीं चलता। वो एक मोमेंट के अंदर आपके सामने आउटपुट स्क्रीन पे आ जाती है और उसी के साथ रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो वो आपको उसकी स्पीड नहीं पता चलती कि आपके प्रोग्राम ने कितने टाइम में आपकी आउटपुट स्क्रीन पे जो भी आपने काम किया उसको प्रिंट किया है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर लूप कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। फॉर लूप कंटिन्यूस के अंदर हम आज सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने प्रोग्राम की जो रन स्पीड है, ठीक है, रन टाइम है, वो किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे हेडर फाइल बनाई, ठीक है, इस तरह से। पहले हमने स्टैंडर्ड के लिए बनाई, फिर हम कंसोल के लिए बना लेंगे। इसके बाद हम एक और हेडर फाइल बनाएंगे। जब आपको स्पीड को अपने कंट्रोल में करना होता है, ठीक है, यानी कि आप अपनी जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करवाने हैं, आपने आउटपुट स्क्रीन पे जो भी आपका रिजल्ट आएगा, जो भी स्टेटमेंट टाइप होके आएगा, प्रिंट होकर आएगा, उसकी स्पीड को अगर आपने अपने कंट्रोल में रखना है तो यहाँ पे हम एक और हेडर फाइल में एक और चीज़ इंक्लूड करते हैं। वो क्या है, DOS मीन्स डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है, सिस्टम के अंदर एक डिस्क ऑपरेटिंग होता है जिसको ये अपने कंट्रोल में करता है। इस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आप अपने प्रोग्राम की रन करने की जो स्पीड लिमिट है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वाली जो हेडर फाइल है जो हम बना रहे हैं, ये हमें हेल्प करेगी प्रोग्राम की स्पीड को कंट्रोल करने में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, वही वॉइड में लिखा, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, प्रोग्राम की बॉडी ओपन की, उसी के नीचे इसकी क्लोजिंग कर दी। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, इंटीजर सेट करना है। हमने इंटीजर सेट कर दिया a, ये वेरिएबल कहलाएगा। इंटीजर सेट कर दिया, कोई भी b या c कोई भी नाम दे दें, ये भी वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, a हम इसकी कंडीशन यानी कि कितनी मरतबा हमने अपने स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना है उसके लिए सेट करेंगे। और c वेरिएबल जो हमने सेट किया है वो हम अपने आउटपुट स्क्रीन पे लेफ्ट साइड से कितना फासला देकर हमारा टेक्स्ट या ये कहते हैं कितना फासला हमारा देकर, सॉरी, टॉप टू टॉप मतलब टॉप साइड से हमारा कितना फासला देकर टेक्स्ट प्रिंट हो, कितनी लाइंस का कितनी लाइंस का स्पेस हो, गैप हो, उसके लिए हम सी वेरिएबल सेट करेंगे। अब सी वेरिएबल को हमने किसके इक्वल कर दिया, 5, यानी कि ऊपर की तरफ से 5 लाइंस का या 5 टाइम्स का स्पेस हो, उसके बाद हमारा टेक्स्ट प्रिंट होना स्टार्ट हो। अब उसके बाद हमने क्या करना है, CLR SCR से पहले आप यहाँ पे CLR SCR सेट कर दें, या भले वो सेट कर दें, उसका मसला नहीं है। फिर यहाँ पे C इक्वल टू आप क्या कर दें, 5 कर दें। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, 4 की कंडीशन सेट करनी है। 4 अब हम A को सेट करेंगे क्योंकि हम C को सेट कर चुके हैं। C वेरिएबल किसके थ्रू है, 5 टाइम्स के थ्रू है, 5 टाइम्स के बराबर है। ठीक है, यानी कि ऊपर से जब हमारा टेक्स्ट प्रिंट होगा तो वो 5 लाइन्स के बाद 5 टाइम्स स्पेस देने के बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, A वेरिएबल किसके थ्रू है, A इक्वल टू 1, A लेस देन इक्वल टू 30, यानी कि 30 मरतबा प्रिंट हो। ठीक है, इसके बाद आपने 4 की कंडीशन, यहाँ पे हम इंक्रीमेंट नहीं देंगे क्योंकि इंक्रीमेंट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हम फॉर लूप कंटिन्यूस कर रहे हैं, तो उसमें डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हर चीज़ हमारे खुद के कंट्रोल में, उसकी स्पीड, उसकी कंडीशन, उसकी रिपीटेशन, उसके स्टॉप का पॉइंट, उसके स्टार्ट का पॉइंट हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, अदरवाइज प्रोग्राम अपनी मर्जी से रन करता है तो उसमें अगर वो फाइंड आउट नहीं कर सकता तो उसके लिए इसको ज़रूरी होता है कि बताना, हर कमांड का बताना ज़रूरी होता है। लेकिन अब हमने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू अपने कंट्रोल में सब चीज़ें करनी है, तो इसलिए हम सिर्फ काउंटर और रिपीटेशन की कंडीशन सेट करेंगे, स्टॉप की कमांड देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फॉर लूप की कंडीशन सेट करने के बाद हमने दोबारा ब्रैकेट ओपन किया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेट करेंगे गेटऑक्सी। हम गेटऑक्सी किस लिए सेट करते हैं, गेटऑक्सी अब हम सेट करेंगे कि कितने फासले पर
कितने यानी कि लेफ्ट साइड से कितना फासला आने के बाद हमारा टेक्स्ट प्रिंट हो। ठीक है, गेटॉक्सी हमारा क्या सेट करता है, डायरेक्शन सेट करता है, चाहे वो सेंटर हो, लेफ्ट हो, राइट हो, क्या हो। ठीक है, इसके अंदर 3 मैन कमांड्स होती हैं, 3 मैन वैल्यूज नंबर्स होते हैं जिसके थ्रू आप सेट कर सकते हैं। बाकी आप आगे पीछे जितने स्पेस के साथ करें वो आपकी मर्जी है। 30, ठीक है, अगर आप 30 करेंगे तो लेफ्ट साइड पे ही रहेगा थोड़े से स्पेस के साथ। अगर आप 40 करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा इस तरह से, और 50 करेंगे तो राइट साइड पे चला जाएगा। हम कितना सेट करें, 10 सेट करें। फिलहाल मैं आपको थोड़ा करके दिखाऊंगी फिर आगे जाके। और बाकी हमारा जो 10 जो हमने सेट किया है, ये हमने अपना किस तरह से सेट किया स्पेस, जिस तरह से हमारे लेफ्ट साइड से जो टेक्स्ट हो इसके बीच में स्पेस है। और जो हम सी सेट कर रहे हैं, सी को हम पहले ही बता चुके हैं 5 टाइम्स, ये टॉप टू बॉटम आएगा। ठीक है, स्पेस। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे अपने प्रिंट फंक्शन की कमांड देनी कि आपने क्या फंक्शन प्रिंट करवाना है। ठीक है, उसके अंदर आपने कुछ भी लिख दिया, जैसे मैंने साहिल लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद हम डिले, अब डिले हम किस लिए सेट करें, डिले हम सेट करेंगे स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। मैंने 100 लिख दी, यानी कि 100 की स्पीड के हिसाब से मेरा काम है। अब a इक्वल टू क्या है, a+1, यानी कि जो हमने 1 to 30 रिपीटेशन दिया है साहिल को, इसमें एक एक वैल्यू ऐड होती जाए और ये प्रिंट करते जाए। c इक्वल टू क्या है, जो हमने 5 लाइन्स का ऊपर की तरफ से टॉप साइड से स्पेस दिया है, वो भी हर लाइन एक स्टेप के बाद ऐड होके प्रिंट होती जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो लास्ट ब्रैकेट है इससे पहले आके आपने यहाँ पे गेट ch की कमांड सेट करनी है, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देना है। ठीक है, दोबारा समझ लें, हमने क्या किया, हेडर फाइल बनाई। अब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, जिसके थ्रू हम इसकी रिपीटेशन, कंडीशन, स्टॉप, स्टार्ट, लाइन स्पेसिंग और स्पीड वगैरह अपने प्रोग्राम की कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद इंटीजर बना दिया a और c। ठीक है, a वेरिएबल और c वेरिएबल। c किसके इक्वल है, 5। c5 का मतलब क्या है, यानी कि ऊपर की तरफ से टॉप साइड से आपकी 5 टाइम का स्पेस आएगा, फिर आपका टेक्स्ट प्रिंट होना स्टार्ट होगा। अब टेक्स्ट को कितनी मरतबा प्रिंट करवाना है वो a वेरिएबल के थ्रू सेट करेंगे। a क्या है, 1 से लेकर 30 तक, यानी कि 1 से लेकर 30 तक हमने टेक्स्ट प्रिंट करवाना है। गेटॉक्सी देंगे, गेटॉक्सी किसके लिए सेट किया जाता है, डायरेक्शन, लेफ्ट, राइट, सेंटर। ठीक है, उसके हिसाब से आपने सेट कर दिया और यहाँ पे c सेट कर दिया, ये टॉप साइड से जो आपका स्पेस होगा, डायरेक्शन होगी, उसको मेंशन किया जाएगा। ठीक है, फिर प्रिंट फंक्शन दे दिया हमने कि क्या प्रिंट करवाना है। उसके बाद हमने इसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए क्या किया, डिले लगा दी और 100 हमने इसकी स्पीड सेट कर दी। उसके बाद हमने कहा कि a किसके इक्वल है, यानी कि हर एक टेक्स्ट प्रिंट होने के बाद अगला टेक्स्ट उसमें ऐड होके प्रिंट होता जाए, और c किसके इक्वल है, हर एक लाइन स्पेस के बाद अगली लाइन उसके अंदर ऐड होती जाए जितनी आपने यहाँ पे सेट की है। उसके बाद हमने गेट ch की कमांड दे दी लास्ट ब्रैकेट से पहले। उसके बाद आपने क्या करना है, F2 प्रेस करके इस प्रोग्राम को सेव करना है। अब आप क्या करेंगे, इसका रिजल्ट देखने के लिए कंट्रोल F9 से प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, तो इस तरह से आपका टेक्स्ट प्रिंट होता जाएगा। अब इस तरह से ये आपकी यहाँ पे देखें स्क्रीन पे 30 मरतबा, यानी कि 5 टाइम्स क्या हुआ है, ऊपर से स्पेस आया, 5 वर्ड्स जितना, 5 लाइन जितना ऊपर से स्पेस आया, और गेटॉक्सी के थ्रू आपका 10% जो है 10 डायरेक्शन लेफ्ट साइड से स्पेस आया है, और ये आपने अपनी स्पीड लिमिट भी चेक की है। अब देखें, अगर स्पीड लिमिट को बढ़ाना है, कम करना है, स्पेस को बढ़ाना है, कम करना है, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको 40 कर देती हूँ, सही, और मैं यहाँ पे इसकी स्पीड सेट कर देती हूँ 200। तो अब आप देखिएगा किस तरह से प्रिंट करेगा, पता चल रहा है। अब देखें, हमने गेटॉक्सी के थ्रू फासला 40 कर दिया तो इस तरफ चला गया, और स्पीड देखें हम किस तरह से इसकी प्रिंट कर रहे हैं। अगर आप और कम करना चाहते हैं तो 300 सेट कर दी मैंने स्पीड। ठीक है, अब देखिएगा पता चल रहा है आपको। पहले जब आप दूसरे प्रोग्राम में काम करते थे उसमें आपको इसकी स्पीड लिमिट या किस तरह से प्रिंट करा वो नहीं पता चलता था, डायरेक्टली लेफ्ट साइड के ऊपर आपका रिजल्ट आ जाता था। तो इस कंटिन्यू फॉर लूप कंटिन्यूस के इस प्रोग्राम के अंदर हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रोग्राम की हर चीज़ क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे उसकी स्पीड हो, चाहे उसकी डायरेक्शन हो, चाहे उसका रिपीटेशन हो, कुछ भी हो, वो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह से। तो ये आपका आज का प्रोग्राम नंबर 17 था, फॉर लूप कंटिन्यूस था। ठीक है, जो कि कंप्लीट हो गया। इसको आप इस तरह से नोट डाउन करके, ठीक है, इसको आप इस तरह से नोट डाउन करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसकी हर स्पीड वगैरह
सेट कर सकते हैं। पहले प्रोग्राम्स में आपको स्पीड वगैरह लिमिट नहीं पता थी, तो इस तरह से आप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके फॉर लूप कंटिन्यूस के लेक्चर में अपनी स्पीड लिमिट, अपना डायरेक्शन और हर चीज़ अपनी कंट्रोल में कर सकते हैं। ठीक है, रिपीटेशन प्रोग्राम की, इसको आप नोट डाउन कर लें और फिर इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया सी लैंग्वेज का, जो प्रोग्राम नंबर 17 है और नेम है फॉर लूप कंटिन्यूस।